नमस्कार दोस्तों। टीचिंग विश्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आइए देखते हैं ईवीएस विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो पहले क्वेश्चन की बात करें। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो आप विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने का ढेर सारा सामान साथ ले जाएं। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा लिए जाने वाले भोजन का पता लगाने का प्रयास करें। ऑप्शन सी, उन जानवरों की तस्वीरें एकत्र करें जिन्हें वे चिड़ियाघर में देखने की उम्मीद करते हैं। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में वे जो देखते हैं उसे चित्रित करने के लिए उनके ड्राइंग पुस्तकें अपने साथ ले जाएं। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें कि जो चिड़ियाघर में जानवरों को देखना, उनका पता लगाना, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। उनकी तस्वीरें एकत्र करना, यह भी उनके लिए क्या है, अवलोकन करना होगा। और चिड़ियाघर में जो चित्रित बनाएं, उनके चित्र बनाएं और जो पुस्तकें हैं उनको साथ ले जाएं, उसमें देख के आएँ उनकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, उनको लिख कर लाएं, अवलोकन करें उनका। लेकिन उनके लिए खाने पीने का ढेर सारा सामान साथ ले जाने की गतिविधि शामिल नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सर्वोत्तम तरीके से सिखाया जा सकता है। तो बीज अंकुरण की अवधारणा को सर्वोत्तम तरीके से सिखाया जा सकता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से बीज बोने की गतिविधि करने, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन बी, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ऑप्शन सी, बीजों को अंकुरित बीज दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया समझाना। ऑप्शन डी, बोर्ड पर चित्रों के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करना। तो हम बात करें बीज अंकुरण की बात करें तो विद्यार्थियों से बीज बोने की गतिविधि करने, विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या युवा लड़कियां हैं। मीरा और दिव्या दोनों युवा लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाना पसंद है। दूसरी ओर दिव्या आयरन की कमी वाली आहार लेती है। मीरा और दिव्या को क्रमशः निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? ऑप्शन ए, मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन बी, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन सी, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन डी, मोटापा और एनीमिया। अब हम बात करें कि समोसा और कटलेट और ब्रेड खाएं तो क्या होगा, इसके अंदर मोटापा बढ़ेगा। इन्हें खाने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, यानी कि इसका जो हमारी होती है त्वचा, यानी कि फैट बढ़ती है। इससे क्या बढ़ती है, फैट। तो फैट मतलब मोटापा, तो मोटापा होगा। और दूसरी ओर कह रहा आयरन की कमी है तो उसके लिए क्या होगा, एनीमिया होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करना है, एक शिक्षक कर सकता है। बच्चों के लिए आपको ईंधन के बारे में जागरूक करना है तो एक शिक्षक क्या कर सकता है? ऑप्शन ए, कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने दिखाएं। ऑप्शन बी, एक लघु फिल्म के साथ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले संभावित प्रकार के ईंधन के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। ऑप्शन सी, एक चार्ट पर ईंधन के चित्र दिखाएं। ऑप्शन डी, बच्चों से विभिन्न ईंधनों की सूची बनाने को कहें। तो हम बात करें बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा ईंधन के विषय में, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। एक लघु फिल्म के साथ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले संभावित प्रकार के ईंधन के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल हैं। तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से शामिल हैं? ऑप्शन ए, अभिव्यंजक क्षमता को उजागर करने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। ऑप्शन बी, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ऑप्शन सी, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन डी, गिलो पर गणनाओं और रेखा चित्र स्थितियों का उपयोग करने की क्षमता। तो मानचित्र पढ़ने के लिए जो आवश्यक कौशल हैं वो हैं स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को
महत्व देने से शिक्षक को लाभ होगा। तो ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से शिक्षक को लाभ होगा। ऑप्शन ए, विषय को शिक्षार्थियों की अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ना और चिंतन और सीखने को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए, क्योंकि बच्चों को बात करने में आनंद आता है। ऑप्शन सी, बच्चों के अनूठे अनुभव जानने के लिए। ऑप्शन डी, बच्चों की भाषा और संचार कौशल में मदद और सुधार करने के लिए। तो हम बात करें कि व्यक्तिगत अनुभव बच्चे के लिए कब हों जिससे शिक्षक को लाभ होगा। तो विषय को शिक्षार्थियों के अनुभवात्मक दुनिया से जोड़ना, यानी कि जो बाहर की दुनिया उससे बच्चों को जोड़ना, चिंतन और सीखने को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऐसा देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेजी से होती है, क्योंकि। ऑप्शन ए, पाचक रस जब पेट के बाहर रखे जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी, पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन डी, भोजन की उपस्थिति में पेट में बनने वाले पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे क्या होता है, एंजाइम की क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को नियमों और परिभाषाओं से अवगत कराना। ऑप्शन बी, जीवन और पर्यावरण के प्रति चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा जगाना। ऑप्शन डी, खोजपूर्ण और व्यावहारिक गतिविधियों में संलग्न रहें जिससे संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल का विकास हो जाना। तो हम बात करें प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का जो उद्देश्य होगा वो नियमों और परिभाषाओं से अवगत कराना। ऐसा नहीं है भैया केवल नियम और परिभाषा सिखाई जाए, तो ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, बगुला पक्षी अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण है बगुला क्यों बैठता है। ऑप्शन ए, भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है। ऑप्शन बी, घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। ऑप्शन सी, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन डी, कुछ देर उड़ने के बाद आराम करता है। तो भैंस की पीठ पर जब बगुला बैठा है तो भैंस और उसके बीच में क्या परजीविता का संबंध है। तो भैंस की पीठ पर परजीवियों को खाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का विचार है, यानी कि ईवीएस पाठ्यक्रम में रेलवे टिकट का नमूना क्यों दिखाया गया है। ऑप्शन ए, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन का कौशल विकसित करने का अवसर दें। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को रेल किराए के बारे में जानकारी दें। ऑप्शन डी, उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करें। तो रेलवे टिकट का जो नमूना है वह उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन कौशल विकसित करने का अवसर दें। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में सूचित करना जिन्हें उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़ना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को तकनीकी शब्दों परिभाषाओं से अवगत कराना। ऑप्शन डी, ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो ऐसा नहीं है कि उनका तकनीकी शब्दों का हो परिभाषाओं से नहीं करना है, बल्कि विद्यार्थियों को अनुभवों को उनकी बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो असाइनमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, जो असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी खोजने, अपने स्वयं के विचार बनाने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी, माता पिता भाई या बहन अपनी प्रतिभा के आधार पर कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन सी, विविधता और अभ्यास प्रदान करने के लिए असाइनमेंट को क्लास वर्क के रूप में और उसके बाद हर दिन होमवर्क दिए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, असाइनमेंट ही मूल्यांकन का एकमात्र तरीका
होना चाहिए। तो असाइनमेंट की हम बात करें, असाइनमेंट विद्यार्थियों को जानकारी खोजने, अपने स्वयं के विचार बनाने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखें। दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीने से गंभीर खांसी से पीड़ित है। इसका कारण हो सकता है ऑप्शन ए ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जिससे उसे एलर्जी हो सकती है। ऑप्शन बी उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर बुढ़ापा और प्रदूषण। ऑप्शन सी ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो संभवतः उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है। ऑप्शन डी ईंधन जलाने से उत्पन्न कालिक संभवतः उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है। तो हम बात करें कि जो बीमारी है उसके लिए 3 महीने से गंभीर बीमारी है, तो लकड़ी और उपलों का प्रयोग कर रही है, तो ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड संभवतः उसके श्वसन पथ में जमा हो गई है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यानी कि मध्यावकाश के बाद बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं ईवीएस विषय में, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को मैदान में खेलने के लिए ले जाएं। ऑप्शन बी उन्हें अपने सिर डेस्क पर नीचे रखने और आराम करने के लिए कहें। ऑप्शन सी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुबुद्धिमत्ता पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें। ऑप्शन डी तुरंत विषय बदलें। तो बच्चों को हमें रुचि कैसे आए, बच्चों के लिए रुचि कैसे आए? तो उनके लिए पाठ को रोचक बनाने के लिए बुद्धिमत्ता पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एक स्कूल ने कक्षा 5 के छात्रों के लिए राजस्थान की शैक्षिक यात्रा की योजना बनाई और यात्रा के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी? ऑप्शन ए उन्हें अपने प्रश्न यदि कोई हो नोट कर लेने चाहिए और घर पहुंचने के बाद माता पिता से पूछना चाहिए। ऑप्शन बी उन्हें हर चीज के बारे में सवाल पूछने बिना उसका निरीक्षण करना चाहिए। ऑप्शन सी उन्हें अपना आनंद लेना चाहिए। ऑप्शन डी उन्हें ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए और अपने अवलोकनों को अन्य छात्रों और शिक्षकों के साथ साझा करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नोट्स बनाए उन्होंने निरीक्षण करने के बाद, तो अन्य छात्रों से उसका क्या करें, चर्चा करें और शिक्षकों के साथ भी क्या करें, उसकी चर्चा करें। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। रीना ने घर के कूड़े को नीचे दिखाए अनुसार 2 ढेरों में अलग अलग किया। तो इसमें क्या रखा, जो 2 ढेर बनाए रीना ने, तो इसमें बनाना स्किन, वेजिटेबल पील्स, ड्राइड लीव्स और न्यूज़पेपर रखे थे। इसमें है जैम बोटल्स, एक्टिव बोतल और यू टूथपेस्ट और ट्यूब प्लास्टिक टॉयज इसमें रखे। 2 क्या थे, उसके ढेर थे। रीना ने मापदंड के आधार पर कूड़े कचरे को 2 ढेरों में अलग कर दिया। ऑप्शन ए घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट हैं, हाँ बिल्कुल घरेलू उद्योग अपशिष्ट तो हैं। ऑप्शन बी गंदयुक्त गंदहीन होते हैं, हाँ होते हैं भैया गंदहीन। ऑप्शन सी विघटित किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी पुनर्विनीकरण किया जा सकता है और पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। अब जो पहला वाला जो बनाना वेजिटेबल्स है, इसके लिए विघटित किया जा सकता है, और जी हमारे बोटल्स वगैरह हैं इनको विघटित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में मजबूत हुआ? ऑप्शन ए के बनर्जी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन डी मेधा पाटेकर। तो जो चिपको आंदोलन था वो कब मजबूत हुआ? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है विटामिन पदार्थ हैं, तो विटामिन पदार्थ क्या करते हैं, क्या हैं ये? ऑप्शन ए कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है जिससे वजन कम होता है। ऑप्शन सी हमें स्वस्थ बनाने के लिए औषधि के रूप में आवश्यक है। ऑप्शन डी जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, विटामिन। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में
गाय के गोबर का उपयोग झोंपड़ियों के फर्श और दीवारों को लीपने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, फर्शों को प्राकृतिक रंग दें। ऑप्शन बी, कीड़ों को दूर रखें। ऑप्शन सी, उन्हें चिकना और साफ बनाएं। ऑप्शन डी, घर्षण बढ़ाने के लिए उन्हें खुरदरा बनाएं। तो लेपन क्यों किया जाता है गोबर का? वो कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता था, इसे नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए, फसल काटने वाले। ऑप्शन बी, हाथ से उठाना। ऑप्शन सी, ताड़ना। ऑप्शन डी, सूप। तो जो नाज को यानी कि भूसी से नाज को भूसी से अलग करना चाहता है तो ये कहलाता है ताड़ना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेलियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? तो ईवीएस पाठ्यक्रम में पहेलियों को उद्देश्य करने का कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, छात्रों के दिमाग को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद लेने देना। ऑप्शन बी, जिज्ञासा और रचनात्मक सोचने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी, छात्रों में आलोचनात्मक सोच क्षमता का विकास करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का विकास करना। तो बच्चों के लिए क्या है? छात्रों के दिमाग को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद लेने देना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला पुरुष रक्त समूह ए वाली महिला से विवाह करता है तो उनके पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना रहती है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 100%। तो उनकी संभावना रहती है वो रहती है 50%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शूटिंग स्टार एक है। ऑप्शन ए, उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन सी, तारा जो एक स्थिर गति से चलता है। ऑप्शन सी, चमकती हुई वस्तु जो वायुमंडल में निरंतर गति से घूमती है। ऑप्शन डी, अंत में एक पूंछ वाला तारा है। तो एक शूटिंग स्टार एक है, क्या है? एक उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उबलने और बाष्पीकरण में यही अंतर है। ऑप्शन ए, उबलने से तरल की मात्रा में कमी आती है जबकि बाष्पीकरण से ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी, उबलते हुए द्रव का वाष्प में बदलना तो देखा जा सकता है लेकिन बाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन सी, उबालने से पानी की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण से नहीं। ऑप्शन डी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि उबलना नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि उबलना एक निश्चित तापमान पर होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चरण में मूल्यांकन शामिल होना चाहिए तो प्राथमिक चरण में मूल्यांकन क्यों शामिल होना चाहिए? ऑप्शन ए, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन बी, युवा शिक्षार्थियों को पास या फेल की श्रेणियों की तरह रेटिंग देने के लिए हर हफ्ते होम असाइनमेंट और क्लास असाइनमेंट कराना। ऑप्शन सी, सतत और असंरचित शिक्षक अवलोकनों को शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ साझा किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, हर हफ्ते औपचारिक परीक्षण और खेल किए जाते हैं और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाते हैं। तो प्राथमिक चरण में जो मूल्यांकन वो शामिल क्यों किया जाता है कि सतत और असंरक्षित शिक्षक अवलोकनों को शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ साझा किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व होता है। ऑप्शन ए, खारे पानी में नींबू की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, खारे पानी में नींबू कम हो जाता है। ऑप्शन सी, खारा पानी सामान्य पानी से अधिक होता है। ऑप्शन डी, सामान्य जल खारे जल से अधिक होता है। तो नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता है, क्यों? क्योंकि खारा पानी जो होता है वो सामान्य पानी से अधिक होता है। तो खारे पानी का जो घनत्व होता है वो सामान्य पानी से अधिक होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए, नेक्स्ट है, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि? ऑप्शन ए, कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार देते हैं। ऑप्शन सी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन डी, कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और मर
जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। रक्त की उपस्थिति का परीक्षण करके मलेरिया का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी, रक्त में फटी हुई यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन डी, खून में मच्छर का लार्वा। तो रक्त की उपस्थिति का परीक्षण करके मलेरिया का पता लगाया जा सकता है। कब? जब लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आरबीसी में क्या होता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला है ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। तो ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानियों का उपयोग करने में मदद करता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखें। ऑप्शन बी, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ऑप्शन सी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाएं। ऑप्शन डी, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। जानवरों पर पाठ पढ़ाने के बाद शीतल ने अपने कक्षा 4 के छात्रों के लिए चिड़ियाघर की यात्रा की व्यवस्था की। इससे छात्रों को मदद मिलेगी। ऑप्शन ए, जानवरों को पालतू बनाने के तरीके के बारे में जागरूकता विकसित करें। ऑप्शन बी, पशु संरक्षण का कौशल विकसित करें। ऑप्शन सी, दैनिक टाइम टेबल दिनचर्या में बदलाव करें। ऑप्शन डी, कक्षा में सीखने को वास्तविक जीवन स्थितियों से सहसंबंधित करें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि कक्षा में सीखने को वास्तविक जीवन स्थितियों से सहसंबंधित करें। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शालिनी अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण विषय से परिचित कराना चाहती है, वह होनी चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों से अपने टिफिन बॉक्स खोलने, उसमें रखी सामग्री देखने और फिर उसका स्पष्टीकरण देने को कहें। ऑप्शन सी, ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। ऑप्शन सी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करें। तो इस क्वेश्चन का जो देखें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों से अपने टिफिन बॉक्स खोलने, उसमें रखी सामग्री देखने और फिर उसका स्पष्टीकरण देने को कहें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक छात्र द्वारा गांव में अपने घर के बारे में लिखा गया। तो निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। ऑप्शन देखें, मैं एक गांव से आया हूं, हमारे यहाँ आईएल में भारी बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। इन्हें बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। हमारे घरों के भीतर हिस्से भी हमारे घर के जो भीतर के हिस्से भी लकड़ी के बने होते हैं। इस गांव में जरूर होना चाहिए। तो वो कौन सा गांव है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो वो कौन सा गांव है? तो वो हो जाएगा असम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है असम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस भाग में लोग अपने आंगन में टेपियोका और नारियल जैसे खाने की चीजें उगाते हैं और उन्हें इनका उपयोग करके बनाया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गोवा। तो नारियल और टेपियोका आंगन में उगाते हैं तो कहाँ के लोग? तो हो जाएंगे केरल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है टेपियोका। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी कौवा। तो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे कौन घुमा सकता है? तो वो हो जाएगी भैया कौन? उल्लू। कौन हो जाएगा? उल्लू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और उल्लू रात्रि में काला और सफेद रंग देख पाता है। काला और सफेद रंग देख पाता है। अगर हम बात करें कौवा की, तो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और कोयल भी कौवा के घोंसले में अंडे देती है। अगर हम बात करें तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवा के घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं। मैना की बात करें तो मैना क्या करती है? मैना अपनी गर्दन को झटके से मोड़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है,
ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियां बनाई जाती हैं। यह स्क्रिप्ट पर आधारित है। तो इसमें कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? ऑप्शन ए 10 पॉइंट, ऑप्शन बी 4 अंक, ऑप्शन सी 6 अंक, ऑप्शन डी 8 अंक। तो इसमें होते हैं 6 अंक। और इसकी खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल ने की थी। और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है। तो इसके अंदर होती हैं 6 उभरे हुए बिंदु। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, जल प्रदूषण के नुकसानों पर चर्चा करें। ऑप्शन बी, पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन सी, दी गई व्यवहारिक गतिविधियां करें और अपने अवलोकन रिकॉर्ड करें। ऑप्शन डी, दिए गए प्रायोगिक सेटअप का नामांकित चित्र बनाइए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो रचनात्मक मूल्यांकन की हम बात करें तो जल प्रदूषण के नुकसानों पर चर्चा करें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा जगाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो बच्चों को में जिज्ञासा जगानी है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए, जांच परख और कल्पनाशील प्रश्न पूछें। ऑप्शन बी, अधिक व्यवहारिक अनुभव प्रदान करें। ऑप्शन सी, उन्हें लिखित कार्य में अधिक अभ्यास दें। ऑप्शन डी, लगातार इकाई परीक्षण आयोजित करें। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अधिक व्यवहारिक अनुभव प्रदान करें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरप्रीत अपने छात्रों को सुझाव देना चाहती है कि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वोत्तम संभव तरीके से कैसे योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा। ऑप्शन ए, निजी वाहन के इंजन की नियमित जांच कराएं। ऑप्शन बी, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। ऑप्शन सी, निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि ना रखें। ऑप्शन डी, घर से बाहर बार बार यात्रा करने से बचें। तो हरप्रीत अपने छात्रों को सुझाव देती है कि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वोत्तम संभव तरीका से कैसे योगदान दे सकता है। तो वह यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हाथी एक दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। नहीं भैया, 2 से 4 घंटे सोता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी देखें, हाथी अपने भारी शरीर के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करता है। तो बहुत अधिक आराम पसंद नहीं करता हाथी, क्योंकि वो 2 से 4 घंटे सोता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन सी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 2 कुंटल होता है। हाँ, हो सकता है। ऑप्शन डी, एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और टहनियां भी खा सकता है। नहीं भैया, 1 कुंटल खाता है। कितनी? 1 कुंटल पत्तियां खाता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है 2 कुंटल होता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 16 जुलाई 2014 को 5:15 पर गांधीधाम से शुरू हुई और 18 जुलाई 2014 को 4:45 पर यानी 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 2649 किलोमीटर है। तो ट्रेन की औसत दूरी क्या होगी घंटा में? लगभग बताएं। ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 55। तो क्या होगी? हम बात करें इस क्वेश्चन की तो 2 दिन का अंतर है, क्योंकि 16 जुलाई और 18 जुलाई। कितने बजे गई? 5:15 पर। कितने बजे पहुंची भैया? 4:45 पर। दिन कितने लगे? 2। अब 2 दिन में कितने घंटे होते हैं भैया? 2 दिन में घंटे होते हैं 48। कितने घंटे होते हैं? 48 घंटे होते हैं 2 दिन में। अब 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में हुआ 48 घंटे, लेकिन ये 5:15 पर ही पहुंचती तो होते 48 घंटे पूरे। लेकिन ये हुआ क्या, ये जो गाड़ी जो थी वो 4:45 पर पहुंच गई। इसका मतलब 15 मिनट ये 5 बजने में और 15 मिनट 5:15 तक, तो 30 मिनट पहले पहुंच गई, यानी कि 30 मिनट पहले पहुंची। अब 48 घंटे में से जब 30 मिनट जाएंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा 47, यानी 47 घंटे 30 मिनट लगा उसको समय पहुंचने में। अब पूछ रहा औसत दूरी बताइए। तो औसत दूरी क्या होती है? तो औसत चल बराबर क्या होता है? यानी कि दूरी बटे समय।
दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है, तो दूरी है 2649। कितनी है दूरी, सब 2649। समय कितना लगा, 47 यानी कि 47 घंटा 30 मिनट। अब इसको भाग दें, तो जब भाग दिया जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 56। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि 2649 को 47.5 घंटे से जब भाग दिया जाएगा तो 56 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, आइए आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। ऑप्शन ए अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन बी जनवरी से मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल से जून, ऑप्शन डी जुलाई से सितंबर। तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है वो अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सवाल पूछते हुए कि अगर 1 महीने तक बिजली ना हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, ये लक्ष्य है। ऑप्शन ए छात्रों की सामान्य जागरूकता का आकलन करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करने के प्रति जागरूक करना, ऑप्शन सी बिजली के स्रोतों पर छात्रों का आकलन करना, ऑप्शन डी छात्रों की कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी छात्रों की कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा 5 की ईवीएस कक्षा में अक्सर खोजपूर्ण और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। ऐसा करके वह सुधार करना चाहती है। ऑप्शन ए बोलने की कुशलताएं, ऑप्शन बी अवलोकन कौशल, ऑप्शन सी भावनात्मक कौशल, ऑप्शन डी मनन कौशल। तो कल्पनाशील प्रश्न पूछती है तो वो ऐसा क्या करना चाहती है, वो करना चाहती है मनन कौशल, चिंतन कौशल। मनन कौशल का मतलब चिंतन कौशल। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ अध्याय में सर्वेक्षण करें और लिखे अनुभाग का मुख्य उद्देश्य यही है। ऑप्शन ए छात्रों के व्यवहारिक कौशल में सुधार, ऑप्शन बी छात्रों की सामान्य जागरूकता का आकलन करना, ऑप्शन सी छात्रों को अन्वेषण और सीखने का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी छात्रों को विषय की बुनियादी अवधारणाओं को सीखने में मदद करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है छात्रों को अन्वेषण और सीखने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 5 के छात्रों को क्या होगा अगर ये खत्म हो गया कि पाठ पढ़ाने के बाद शीला ने विषय के बारे में छात्रों की समझ के स्तर को जानने के लिए एक परीक्षण आयोजित किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में छात्र संबंधित अवधारणाओं को समझ नहीं पाए थे। इसका मुख्य कारण ये हो सकता है, क्या हो सकता है मुख्य कारण। ऑप्शन ए, तो इसका मुख्य कारण हो सकता है ऑप्शन ए विद्यार्थियों को विषय रुचिकर नहीं लगा, ऑप्शन बी उसने विषय को पढ़ने के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, ऑप्शन डी विषय पाठ्यपुस्तक में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं था। तो उसका जो उद्देश्य था, मुख्य कारण ये हो सकता है वो है उसे पढ़ने और पढ़ाने के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया गया। इनके उस विषय को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियां अपनाई। तो कौन कौन सी पद्धति उसने अपनाई। पहली पद्धति की बात करें, प्रथम की बात करें, पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रहा हूँ। दूसरी पद्धति क्या थी, विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षिप्त में समझाना। और तीसरी पद्धति क्या थी, विद्यार्थियों को पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने को कहा। और नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। तो कौन कौन से तरीके कर रही है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में तर्क कौशल को बढ़ावा देने, ऑप्शन बी उसकी पाठ्य योजना का पालन करें, ऑप्शन सी एकाधिक बुद्धि वाले शिक्षार्थियों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करें, ऑप्शन डी अन्य शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करें। तो वो विद्यार्थियों में क्या करना चाहती है, एकाधिक बुद्धि वाले शिक्षार्थियों या छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, हम जो खेल खेलते हैं विषय को पढ़ाने में छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति अधिक प्रभावी होगी? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को टेलीफोन पर खेल कार्यक्रम देखने और उस पर एक सरल परियोजना तैयार करने के लिए कहें। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएं और उन्हें अलग अलग दिन अलग अलग खेल खिलाएं। ऑप्शन सी, विभिन्न खेलों के प्ले कार्ड बनाएं और विद्यार्थियों को दिखाएं। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से विभिन्न इंडोर और आउटडोर खेलों के नाम सीखने को कहें। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि विद्यार्थियों से क्या करें, कौन सी अच्छी रणनीति होगी, तो विद्यार्थियों को टेलीफोन पर खेल कार्यक्रम देखने और उस पर सरल परियोजना तैयार करने। नहीं भैया, विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएं और उन्हें अलग अलग दिन अलग अलग खेल खिलाएं। तो ये क्या रणनीति क्या होगी, अच्छी रणनीति होगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनें। ऑप्शन ए, ये तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी कितनी है, 9,850 मीटर है। ऑप्शन बी, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसकी चोटी 8900 मीटर है। ऑप्शन सी, ये नेपाल का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8900 मीटर है। ऑप्शन डी, ये भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 9850 मीटर है। तो ये नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए, एल्युमिनियम और टिन। ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। ऑप्शन सी, तांबा और टिन। ऑप्शन डी, तांबा और लोहा। तो जो कांसा जो है वो तांबा और टिन से मिश्रित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब ये मिश्र धातु, ये एक सिंगल तत्व नहीं है। कौन? कांसा। और ये जो होता है कांसा, ये इसका प्रयोग पुराने समय में आदिवासी लोग करते थे। तो तांबा और टिन का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं और पानी तक पहुंच जाती हैं। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना अधिक होती है। ये पेड़ पाया जाता है ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अबू धाबी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ पाया जाता है, या डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी दृष्टि से 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, कबूतर, कोए, मोर। ऑप्शन बी, कोए, पतंग, बुलबुल। और ऑप्शन सी, चील, कबूतर, तोते। ऑप्शन डी, पतंगे, चील, गिद्ध। तो पतंगे की बात करें तो चीलबाज गिद्ध जो हैं वो हमसे 4 गुना देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, कक्षा में सीखना स्कूल के बाहर के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को कक्षा में पूर्ण अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि शिक्षक को कक्षा में पूर्ण अनुशासित होना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि जीवन से भी जोड़ना चाहिए और परिवेश का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन पूर्ण अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, भारत के मानचित्र पर दिल्ली की स्थिति के संबंध में क्रमशः हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हैं। ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ऑप्शन डी, उत्तर और दक्षिण। दिल्ली की बात करें कि ये दिल्ली है और हिमाचल प्रदेश कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तो कहाँ गई, उत्तर की ओर। अगर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो कहाँ है, दक्षिण की ओर। तो क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी। इससे मरीज को परेशानी हो रही है। कौन सी परेशानी होगी? ऑप्शन ए, खून की कमी है इसलिए बताया उसके लिए। ऑप्शन बी, बुखार है। ऑप्शन सी, आंत्र ज्वर है। ऑप्शन डी, मलेरिया है। तो उसके लिए भैया क्या है, खून की कमी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समूह का चयन करें जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हों। ऑप्शन ए, पकाना, तलना, भूनना। ऑप्शन बी, उबालना, सानना, भूनना। ऑप्शन सी,
पकाना, उबालना, बेलना, ऑप्शन डी तलना, भिगोना, भूनना। तो भोजन पकाने की जो विधि है वो है पकाना, तलना और भूनना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सबसे पहले मच्छर के पेट में झांककर यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और अपने शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन को, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल को, ऑप्शन सी जॉर्ज मिस्ट्रल को, ऑप्शन डी रोनाल्ड रोस को। तो व्यक्ति कौन थे? वो थे रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रजत ने अपने दोस्त से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी कभी बुखार और सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। मेरे रक्त परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी। रजत को शायद तकलीफ होगी, कौन सी? ऑप्शन ए आंत ज्वर, ऑप्शन बी दस्त, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी मलेरिया। तो कौन सी बीमारी होगी? जब कपकपी के साथ बुखार आता है तो उसके लिए क्या होगा? मलेरिया होगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-ब्रूनी कौन था? ऑप्शन ए एक कुतुबशाही सुल्तान जिसने हमारे देश पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। ऑप्शन बी अफगानिस्तान से एक व्यापारी जो हमारे देश के सूखे फल बाजारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान का एक यात्री जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। ऑप्शन सी एक यात्री जिसने भारतीय लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। तो अल-ब्रूनी कौन था? ये उज्बेकिस्तान से आया था और किसके साथ? महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था, जिसने पुस्तक लिखी थी तहकीक उल हिंद। अगर हम बात करें तो ये जो पुस्तक थी ये हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में जागने वाले जानवर वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए सभी रंगों में, ऑप्शन बी केवल काले और सफेद, ऑप्शन सी केवल हरे रंग, ऑप्शन डी केवल लाल रंग। तो रात में जागने वाले जो जानवर हैं वो केवल काले और सफेद रंग देख सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनें। ऑप्शन ए हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे हाथी होते हैं। तो ये तो हुआ ये प्रथम है। द्वितीय है, हाथियों के झुंड में एक विशेष प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। विशेष प्रकार के कोई सदस्य शामिल नहीं होते। तीसरा देखें, सबसे बुजुर्ग मादा जो हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। ऑप्शन चौथा देखें स्टेटमेंट क्या है, हाथियों का झुंड कितनी भी संख्या में मादा हाथियों और बच्चों को समाहित कर सकता है? ऐसा नहीं है कितनी भी संख्या को उसमें आते रहे परिवार के अंदर, नहीं भैया। क्या होता है, हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा और 14-15 वर्ष तक के बच्चे हाथी होते हैं उसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ ना तो क्या चौथा वाला है और ना ही ये कौन सा दूसरा वाला है, यानी कि पहला और कौन सा तीसरा बच्चा। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है। अब देखो ऑप्शन ए मैं और द्वितीय, ऑप्शन बी मैं और तृतीय, ऑप्शन सी द्वितीय और चतुर्थ, ऑप्शन डी तृतीय और चतुर्थ। तो कौन कौन से बचे थे इसके अंदर जो सही थे? बिल्कुल करेक्ट, यानी कि पहला वाला, कौन सा? पहला वाला और तीसरा वाला, पहला और तीसरा, यानी कि मैं और तीसरा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मैं और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा। नेक्स्ट देखें, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में हमें एक पतली पाउडर जैसी संरचना मिलती है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पराग केसर रखने वाला फूल का कण या परागण, बी पराग, ऑप्शन सी मूल सिद्धांत, ऑप्शन सी कलंक। तो वो क्या कहलाता है? पाउडर जैसी रचना को कहते हैं पराग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद गुजरात जाते हैं तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे कि अधिकांश विक्रेता बिक्री कर रहे हैं। ऑप्शन ए चटनी और नींबू चावल के साथ ढोकला, ऑप्शन बी छोले भटूरे और लस्सी, ऑप्शन सी इडली यानी कि इडली चटनी और बड़ा चटनी, ऑप्शन डी पूरी साग और ठंडा दूध। तो अहमदाबाद जब गुजरात स्टेशन पर आप जाएंगे और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे, क्या पाएंगे वहां पर? तो चटनी नींबू चावल ढोकला के साथ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए वे उड़ सकते हैं, ऑप्शन बी पक्षियों की आंखें स्थिर हैं, ऑप्शन सी पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, ऑप्शन डी इनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो क्या होती हैं? स्थिर होती हैं
ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निदान के बाद डॉक्टर मरीज को बताता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन कम है। आयरन की कमी पूरा करने के लिए निम्न में से क्या खाना चाहिए? तो निम्न में से क्या खाएं जो आयरन की कमी को पूरा कर दे? ऑप्शन ए चावल, चीनी, अमिया। ऑप्शन बी हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन सी गुड़, नींबू, मटर। ऑप्शन डी अमिया, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या खाएं? अमिया, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दृढ़ता पूर्वक अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए विषय की बुनियादी अवधारणाओं की समझ विकसित करना। ऑप्शन बी विषय के बुनियादी सिद्धांतों को याद रखना। ऑप्शन सी कक्षा में सीखने को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का कौशल प्राप्त करना। तो ईवीएस 2005 एनसीएफ क्या बताता है ईवीएस के बारे में? तो कक्षा में सीखने को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए इसे शिक्षार्थियों को काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए और कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन बी इसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति चिंता पैदा करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसे शिक्षार्थियों को नए ज्ञान के सृजन के लिए अग्रणी तरीकों और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने में संलग्न करना चाहिए। ऑप्शन डी इसे शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो ईवीएस के लिए क्या अनुरूप नहीं है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? पर्यावरण के प्रति बच्चों को क्या करें? चिंता पैदा करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पर एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? ऑप्शन ए विषय की बुनियादी अवधारणा को स्पष्ट करें। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी तकनीकी शब्दों की सटीक परिभाषा प्रदान करें। ऑप्शन डी बड़ी संख्या में अभ्यास प्रश्न शामिल करें। तो पाठ्य पुस्तकों में उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है कि शिक्षार्थियों को चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए विषय में रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी दिनचर्या और नीरस सामग्री में बदलाव लाना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के लिए मनोरंजन और आनंद प्रदान करना। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता क्षमता को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिनचर्या और नीरस सामग्री में बदलाव लाना। इनकी रुचि भी पैदा की जाएगी, मनोरंजन और आनंद भी प्रदान किया जाएगा, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता भी बढ़ेगी, लेकिन नीरसता नहीं लानी है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ईवीएस पाठ्यक्रम बच्चे के प्रति सच्चा, जीवन के प्रति सच्चा और विषय के प्रति सच्चा होना चाहिए। पाठ्यक्रम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है? ऑप्शन ए ये भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति के मूल्यों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी इसमें शिक्षार्थियों को विषय को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी ये शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देता है। ऑप्शन डी ये शब्दों और परिभाषाओं पर अधिक जोर देता है। तो परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, नलिनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जानवर हमारे मित्र विषय से परिचित कराना चाहती है। विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति होगी। ऑप्शन ए विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दिखाने वाले चार्ट का उपयोग करें। ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न जानवरों के चित्र बनाएं। ऑप्शन सी जानवरों और उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म दिखाएं। ऑप्शन डी विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तक में दिए गए जानवरों के चित्र देखने को कहें। तो क्या शिक्षक की अच्छी रणनीति होगी? वो होगी जानवरों और उनकी उपयोगिता पर एक वीडियो फिल्म दिखाएं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक अध्याय के अंत में एक खंड हमने क्या सीखा
शामिल है। ये सुझाव दिया जाता है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन सही या गलत के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ये बदलाव इसलिए किया गया है ऑप्शन ए, इस अवस्था में बच्चे सही उत्तर नहीं लिख पाते। ऑप्शन बी, इससे शिक्षकों को मूल्यांकन में सुविधा मिलती है। ऑप्शन सी, इससे शिक्षक को ये जानने में मदद मिलती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन डी, ये मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे शिक्षक को ये जानने में मदद मिलती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रयोग, अन्वेषण, जांच और प्रश्न करना ईवीएस के सक्रिय शिक्षण के आवश्यक तत्व हैं। एक शिक्षक भोजन हमने खाना चाहिए, भोजन यानी कि भोजन हमें खाना चाहिए की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ऑप्शन ए, ऐसे सभी खाद्य पदार्थों के चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाता है। ऑप्शन बी, भोजन के आवश्यक घटकों में से प्रत्येक अलग अलग खाद्य पदार्थों का उदाहरण देता है। ऑप्शन सी, छात्रों से सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहता है। ऑप्शन डी, विषय पर एक वीडियो दिखाता है। उपयुक्त चारों गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय सीखने की शर्त को पूरा करती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कक्षा 4 के छात्रों को वायु हर जगह है विषय पढ़ाते समय गीतिका ने निम्नलिखित गतिविधियां करने की योजना बनाई। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाएं। ऑप्शन बी, विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा को स्पष्ट करें। ऑप्शन सी, अवधारणा को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का उपयोग करें। ऑप्शन सी, विषय से संबंधित गहन प्रश्न पूछें। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी एक विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो बच्चों के लिए क्या किया जाए, गतिविधियां योजना बनानी है, यानी विषय से संबंधित गहन प्रश्न पूछें। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी एक विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों में शामिल यह करो और पता लगाओ अनुभाग का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन बी, परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार करना। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक शब्दों की परिभाषा सीखना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को घर पर व्यस्त रखना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रत्यक्ष व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ईवीएस में एक अच्छे असाइनमेंट का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ को दोहराएं। ऑप्शन बी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को व्यस्त और अनुशासित रखें। ऑप्शन डी, सीखने के विस्तारित अवसर प्रदान करें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने के विस्तारित अवसर प्रदान करें। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर की क्षेत्रीय यात्रा आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों को मनोरंजन और आनंद प्रदान करना। ऑप्शन बी, नियमित शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता में बदलाव लाना। ऑप्शन सी, छात्रों को सक्रिय शिक्षण अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन डी, शिक्षण की गुणवत्ता पर अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो चिड़ियाघर की जो क्षेत्रीय यात्रा है उसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा छात्रों को सक्रिय शिक्षण अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के संबंध में ईवीएस के अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, इसे बच्चों को मौजूदा विचारों और प्रथाओं पर सवाल उठाने में सक्षम बनाना चाहिए। ऑप्शन बी, इससे बच्चों को समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में विकसित होने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी, इससे बच्चों को सांस्कृतिक प्रथाओं में अंतर का सम्मान करने में सक्षम बनाना चाहिए। ऑप्शन डी, इससे बच्चों को प्रमुख शब्दों की सही परिभाषा सीखने में मदद मिलेगी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उद्देश्य नहीं है। तो इससे बच्चों को मौजूदा विचारों प्रथाओं पर सवाल उठाने में सक्षम बनाना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट है। इससे बच्चों और समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में विकसित होने में सक्षम होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट है। इससे बच्चों को सांस्कृतिक प्रथा में अंतर सक्षम
करने में सक्षम बनाना यानी सम्मान करना और सक्षम बनाना करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन शब्दों की परिभाषा की जब बात आए तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कविता ईवीएस कक्षा में गरीबी, अशिक्षा और वर्ग असमानताओं जैसे सामाजिक मुद्दों पर अधिक जोर देना चाहती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अनुभव अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन ए संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान का आयोजन करना। ऑप्शन बी छात्रों से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन सी छात्रों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका उसका विश्लेषण करने के लिए समूह परियोजना शुरू करने के लिए कहना। ऑप्शन डी छात्रों से संबंधित मुद्दों पर नारे लिखने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों से संबंधित जानकारी एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और समूह परियोजना शुरू करने के लिए कहना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक चरण में ईवीएस में रचनात्मक मूल्यांकन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों के सीखने के अंतराल की पहचान करना। ऑप्शन बी शिक्षण में कमियों की पहचान करना। ऑप्शन सी छात्रों के सीखने में वृद्धि करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को ग्रेडिंग व रैंकिंग तैयार करना। तो रचनात्मक मूल्यांकन शामिल नहीं है तो क्या शामिल नहीं है तो विद्यार्थियों को ग्रेडिंग व रैंकिंग तैयार करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कांस्य के बारे में सही कथन चुनें। पहला देखें कांसा जो है वो लोहा, चांदी और सोने जैसा तत्व है। दूसरा देखें तांबे और टिन को पिघलाकर कांसा बनाया जाता है। तीसरा देखें कांसा बहुत मजबूत होता है और इसका उपयोग तोपें और मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। चौथा देखें कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। वनों के लुप्त होने के लिए जिम्मेदार गतिविधि है। ऑप्शन ए द्वितीय और तृतीय। ऑप्शन बी तृतीय और चतुर्थ। ऑप्शन सी चतुर्थ और पहला यानी कि मैं। ऑप्शन डी मैं और तीसरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जरा देखें कांसा लोहा चांदी सोने जैसा तत्व नहीं भैया, ये मिश्रित तत्व है। क्या मिश्र धातु है तो पहला तो होगा नहीं। अब पहला किसमें है तो पहला इसमें है और पहला इसमें, तो ये तो होंगे दोनों। या तो ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा। तांबा टिन से पिघलाकर बनाया जाता है। हाँ तांबा टिन से पिघलाकर बनाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार चौथा देखें कांसा जो है वो बहुत मजबूत होता है, इसका उपयोग तोपों और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि दूसरा और तीसरा। चौथा देखें कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। नहीं भैया भारी होते हैं, तो इसलिए चौथा भी नहीं है। यानी कि पहला और चौथा नहीं है, दूसरा और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीय और तृतीय। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस से संबंधित जो 80 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और वीडियो बॉक्स यानी कि कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।